जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपकी आंखों के सामने भाग रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उनको खरीद लें, क्योंकि अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेंड जब दिखाई देता है तो पैसा बनाने का मौका मिलता है। यह सीख आप अभी समझ लीजिए या बाद में समझ लीजिए, लेकिन तेजी इस तरीके की रहेगी। देखिए, बिल्कुल स्लोली, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट और फिर बड़ी तेजी। जो टारगेट है पूरा अचीव हो जाता है। एक साल का लो देखिए इस शेयर का 183 और हाई देख लीजिए 576 रुपये। समझ बात आ गई है। स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान कॉपर की रिक्वायरमेंट कितनी है और इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व कितना है इंडिया के अंदर? 40% का। कॉपर की डिमांड कहाँ नहीं है? वायरिंग के अंदर, हर जगह तो वायरिंग की रिक्वायरमेंट हो गई है अब। ठीक है, मोटर बताइए ना, कहाँ मोटर नहीं है? आपके एयर कंडीशनर से लेके, आपकी वॉशिंग मशीन से लेके, आपके रेफ्रिजरेटर से लेकर, एयर कंडीशनर से लेके, आपके हैंड पंप से लेके, दोस्तों हर जगह कॉपर की डिमांड आपको पता चल जाएगी। मोटर देखिए, घर पे आपके पंप लगे होते हैं जिनसे पानी आता है, और आप देखेंगे खेती के अंदर भी देखेंगे, जो कुआं होता है उसको पानी ऊपर लाने के लिए क्या होता है? पंप की रिक्वायरमेंट होती है, मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मोटर कहाँ नहीं है? हर जगह मोटर आपको दिखाई देगा। विदाउट मोटर आप समझिए कुछ भी नहीं है। हर जगह मशीनरी के अंदर, बड़ी बड़ी मशीनरी के अंदर मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कॉपर उसके लिए बढ़िया कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर तो लगातार तेजी 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 ही देखने को मिल रही है पिछले 5 साल से। देख लीजिए, बीच बीच में गिरावटें होती हैं, फिर नीचे। आपको ये समझना होगा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, घटने का कोई मतलब नहीं है। घटने का कोई मतलब नहीं है। तो ग्लोबली भी देखें तो मेटल सेक्टर के अंदर कितनी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक कंपनी तो ऐसी है, सरकारी कंपनी है, उसको अगर आप देखेंगे कोई खास प्रॉफिट वगैरह नहीं है। सरकारी कंपनी है, वो लेन देन करती है मेटल का, वो गोल्ड के अंदर, सोने का भी बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन 30% भाग गया वो एक महीने के अंदर। बताइए, लेकिन देख के खरीदिएगा, ऐसा नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर चैनल पे सुनिए, रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, जब पक्का हो जाए तब खरीदना है। आँख ब्लाइंडली नहीं, किसी के भी चैनल पे जाके ब्लाइंडली कुछ काम मत कीजिए। कहीं पर देख लिया, उसने पूरी रिसर्च बता दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस बार रिजल्ट अच्छे हैं, अगली बार खराब आ सकते हैं, कोई खराब न्यूज़ आ सकती है। इसलिए खासकर अगर किसी के कहने से भी खरीद रहे हैं तो सारा पैसा मत लगाइए, कम पैसा लगाइए। ठीक है, अगर गिरावट भी उस शेयर के अंदर हो जाए तो आप खरीद लें, और अच्छी खासी तेजी पे खरीदने का तो कोई फायदा नहीं है। अब मेटल सेक्टर के अंदर गिरावटें भी होती हैं, तेजी भी होती रहती है, तो तेजी में क्या करोगे खरीद के? तो ये शेयर तेजी तेजी है, तेजी से दूर हटिए। तेजी स्टार्टिंग की मिल रही है या मिड में मिल रही है तो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये भाग नहीं सकता, शेयर भाग भी सकता है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी, लेकिन गिरावट पे खरीदना है फिर भी। ठीक है, तो कॉपर को देखिए, अच्छी तेजी दिखा दी आपको। दोस्तों देख लीजिए, शेयर का नाम है MMTC। इस शेयर को देखिए, 70 रुपये का भाव है इसका। एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, क्योंकि पूरा मेटल सेक्टर भाग रहा है, तो इसके अंदर भी देखिए बड़ी ऊपर से बड़ी गिरावट हुई है, फिर अचानक इसके अंदर तेजी देखने को मिल गई है। ठीक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल से पहले ये देख लीजिए कि एक 5 दिन के अंदर कितनी तेजी है, और एक महीने के अंदर देखिए। लोअर लेवल से देखिए और यहाँ तक देखिए, लोअर लेवल से, इस वाले लोअर लेवल से 29.55% की तेजी, लगभग 30% की तेजी बन गई एक महीने के अंदर। ठीक है, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है और लोग अचानक ही खरीदना शुरू कर देते हैं किसी भी शेयर को, विदाउट फंडामेंटल, बिना देखे। गलती नहीं करनी है दोस्तों, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, अगले क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट ये जो अब आने वाले हैं, कैसे आएंगे नहीं मालूम है, उसकी वजह से तेज़ी बनी है, पता हो सकता है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर 1 करोड़ का रेवेन्यू था, बस। इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं देखता हूँ। उससे पहले भी 1 करोड़ का था, उससे पहले 0 था, उससे पहले देखिए, उससे पहले 545 करोड़, 763 करोड़, बड़ा बढ़िया बढ़िया रेवेन्यू आता था इस कंपनी का। अब वो सब गायब है। ठीक है, लेकिन शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी है, और अदर इनकम के थ्रू प्रॉफिट 171 करोड़ का हो गया। पहले 44 था, पहले 2 करोड़ था। इसको देख के खरीद लोगे? नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खरीदना है इसको देख के, इसको देख के सेल्स कितनी हो रही है। समझ बात आ रही है? चलिए दोस्तों, अगला शेयर है टाटा स्टील। यहाँ पर आप देखिए, ज़बरदस्त तेजी तेजी है, 189 तक पहुँच गया, दो बार पैसा बना के आपको दे रहा है। एक तो स्प्लिट मिला था आपको,
केनरा बैंक में भी स्प्लिट मिला, टाटा स्टील के अंदर स्प्लिट, और बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको स्प्लिट मिलने के बाद बढ़िया पैसा बना के दिया है। तो इस शेयर ने एक शेयर के बदले में 10 शेयर का स्प्लिट आपको दिया था, ठीक है। उसके बाद शेयर 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तब मैंने आपसे बोला था कि इस शेयर के अंदर इतनी पावर है कि 150 रुपये तक तो आप इसको टच नहीं कर सकते, 150 रुपये तक तो ये शायद पहुंच ही सकता, लेकिन वो मेरी रिसर्च थी। मैं कहूँ कि 150 रुपये, तो आपको नहीं मानना है वो बात, जब तक कि आप पूरी तरह से फावड़े से पूरी तरीके से ज़मीन को खोद ना दें, मतलब कि पूरी रिसर्च ना कर दें। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं कहूँ कि इतना चला जाए कल को गिर जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बिलीव नहीं करना है किसी पे, मिस पे भी, किसी और पर भी नहीं, पूरी रिसर्च कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो 100 रुपये के आसपास था, नीचे गिरता तो फिर भी एक बार 100 रुपये के आसपास आ जाता। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी खरीदते, नीचे गिर भी जाता, तो इतना पोटेंशियल तो था शेयर के अंदर कि आ सकता था, ठीक है। तो अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया। तो आप देखेंगे नीचे गिरने के बाद ये शेयर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 रुपये के आसपास से जब इसने स्प्लिट वगैरह दिया तो बड़े शानदार तरीके से फिर दोबारा इसने ज़बरदस्त कितना मारा ऊपर, 180 रुपये, फिर दोबारा से गिरावट इसके अंदर होती है और ये पहुंच जाता है 130 रुपये के आसपास, कितना, 122 रुपये के आसपास नीचे पहुंच जाता है। और 122 रुपये से बड़े प्यार के साथ 190 रुपये के आसपास आज का हाई बना दिया है, ठीक है। बन रहा पैसा, ये सेफ पैसा है, इसको बोलते हैं बिल्कुल सेफ पैसा। क्या बोलते हैं, सेफ पैसा बोलते हैं, क्योंकि मजबूत कंपनी से जितना भी पैसा बनाया जाता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। आप कहते हैं ना रिस्क भरा पड़ा है, अरे कहीं रिस्क नहीं है अगर आप दिमाग लगाएंगे, और दिमाग नहीं लगाते तो फिर हर ट्रेड में रिस्क है भाई। और कॉल पुट इंट्राडे खरीदते हैं तो 100% तक का रिस्क है आपके लिए, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा कम, लेकिन आपके लिए तो 100% ही मान के चले, क्योंकि 93% तो कॉल पुट में बर्बादी हो जाते हैं, बचते नहीं है जी। ऐसा क्या होता है मालूम नहीं भाई, क्या होता है, क्या दिमाग के अंदर एक्शन रिएक्शन होते हैं मालूम नहीं है, कि किस तरह की साइकोलॉजी उसका किस तरीके का दिमाग हो जाता है। फिलहाल काम खत्म है, बचने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। दोस्तों आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी बड़े प्यार के साथ आप देख सकते हैं, एक साल में 2-2 बार तो शायद इसने पैसा बना के आपको दे दिया होगा। देख लीजिएगा, बीच बीच में देखिए गिरावट तेजी करते करते 100 रुपये से, लगभग 100 रुपये से आज की डेट में 153 रुपये के आसपास है। तो पूरे सेक्टर के अंदर, मेटल सेक्टर के अंदर, जब से गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं और जब से सिल्वर के प्राइस बढ़े हैं, मतलब मेटल सेक्टर के अंदर तो लोगों का इतना रुझान हो गया है कि बढ़िया पैसा बना के दे रहे। तो कभी ये 20 रुपये के आसपास शेयर होता था, नीचे की साइड में आप देखेंगे 2022, उससे ही पहले आप देखेंगे, थोड़ा सा पहले चले जाइए तो यहाँ पर आप देखिए 2020 के अंदर ये देखिए 21 रुपये का शेयर था। उसके बाद फिर इसने कितना मारा ये देख लीजिए, 124, फिर गिरावट हुई, उसके बाद गिरावट के बाद कितना गया, 74 रुपये, 74 से फिर कितना मारा ये देखिए, अभी जो मारा था 156 रुपये, 156 से फिर गिरावट होती है 100 रुपये, और 100 रुपये से आज की डेट में 152 रुपये के आसपास है। 4-5 बार पैसा आपका बना, लेकिन आप खोए रहे, डरे रहे। मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर बिना मेहनत के पैसा बनने वाला है, या आपको आकाशवाणी होगी कि ये सेक्टर भागने वाला है। आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को देखने के बाद तो दिमाग खराब हो जाएगा, तेजी फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट, और यहाँ पर टेक्निकल वाले आपको परेशान करके रख देंगे। आपको मेहनत करनी है कि कौन सा सेक्टर आगे भाग सकता है, किसकी डिमांड है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। मेटल सेक्टर देखिए कितनी बार भाग चुका है। दोस्तों अगली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल, 1 नंबर के 373 रुपये तक पहुंच चुका है। 300 रुपये पहुंचने के बाद लोगों को लगता था बस अब आगे तो भागेगा ही नहीं। मार्केट कैप देख लीजिए, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस तरीके से सिल्वर गोल्ड है वैसे ही ये भाग रहा है, इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। डेट फ्री कंपनी है और बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया रेवेन्यू कंपनी निकाल रही है, और 1 महीने के अंदर आप 34% की तेज़ी के साथ इसका स्वागत कीजिए जी। 1-1 महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी, हमारा तो दिमाग काम कर देता, दिमाग। अब कोई फायदा नहीं है ना मेरे भाई, अब तो गिरावट का इंतजार करें। भागने के लिए तो देखिए डिमांड अगर बनती रहेगी एल्युमिनियम की और कॉपर की ग्लोबली, तो फिर क्या, फिर क्यों रुकेंगे शेयर। ये देखिए मार्केट कैप तो 4-4 लाख करोड़ का होता है, ठीक है ना, तो ये भी आप समझेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर किसी को ऐसा डाउट है कि पैसा स्टॉक मार्केट में कहीं नहीं है, तो देख लीजिए कहाँ से भागा है। 70 रुपये से भागता हुआ, सीधा भागता हुआ शायद 700 रुपये ना पहुंच जाए। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है शेयर के बारे में, डिमांड अगर बढ़ी रहेगी तो फिर नहीं रोक पाएंगे आप।
इस चीज़ को लिख कर रख लीजिए। डिमांड अगर बढ़ी तो फिर आपके हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन अभी तेजी बनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल का लो देख लीजिए, 137 रुपये का है। ठीक है, ठीक है, 137 रुपये। तो तेज़ी बन गई है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि तेज़ी अच्छी खासी बनने के बाद लोग ऊपर ट्रैप होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी आंखों के सामने भागा है, आप फ़ायदा नहीं ले पाए तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। देख लीजिए, बिल्कुल भाग रहा है, अप्रैल से लेकर धीरे 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 भागता हुआ जा रहा है। और इस शेयर के बारे में मल्टीपल टाइम आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों, जितने भी मेटल के अंदर तेजी बनेगी तो एमसीएक्स कैसे रुक सकता है? देख लीजिए, 1 साल का चार्ट पैटर्न, वही चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। 940 रुपये से तेजी 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 तेजी, बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। समझ में बात आ रही है? तो उसकी एक्सचेंज जो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तेजी बन रही है, उसकी एक्सचेंज पर भी इसी तरह का इजाफा देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, अगला शेयर है मजबूत शेयर इन्फोसिस। रिजल्ट्स देखें, सब चीज़ देखें, लेकिन गिरावट ढूंढें। ऐसे शेयर के अंदर आपको गिरावटें ढूंढनी है। जब भी कभी गिरावटें हों, आप दाव खेलिए, आप फ़ायदा कमा सकते हैं। देखिए, जब भी गिरावटें हुई हैं, आपका फ़ायदा हुआ। बड़ी बड़ी गिरावटों पे खरीदें तो शेयर से अच्छा पैसा बन जाता है। बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, रीजन XYZ कुछ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट सुनिए, लेकिन एकदम नहीं कूद जाना है, क्योंकि मार्केट कैप देखिए 6.63 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आंख बंद करके बिल्कुल नहीं जाना है। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं। 1 साल पहले 41,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 40,900 करोड़ का, उसके बाद 42,200 करोड़, उसके बाद 44,400 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद देखेंगे 45,479 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 44,400 करोड़ से 45,400 करोड़, मतलब रेवेन्यू वाइज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट अच्छे ही हम बोलेंगे, लेकिन खर्चों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, और साथ में खर्चे निकालने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 10,600 करोड़ का, उससे पहले 10,500 करोड़, उससे पहले 9,900 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 9,800 करोड़, उससे पहले 10,100 करोड़ था। कितना? 10,100 करोड़। ठीक है, तो क्या चीज़ सीखने को यहाँ पर मिल रही है कि कंपनी के अंदर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे एडजस्टमेंट होते हैं। अदर इनकम में नुकसान देखने को मिला 150 करोड़ का। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के सारे एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, सारी चीज़ें निकालने के बाद अब यहाँ पर फाइनली हम पहुँच जाते हैं नेट प्रॉफिट 6,666 करोड़, 7,300 करोड़ से कम है, 6,900 करोड़ से भी कम है, 7,000 करोड़, और 1 साल पहले 6,800 करोड़। ठीक है, तो 1 साल पहले से भी कम है। जितने भी क्वार्टर्स अभी बीते हैं, सब में नेट प्रॉफिट कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है। तो रिजल्ट्स हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते खराब है, रिजल्ट्स बढ़िया ही है जी। गिरावटें, तेजी, वो सब छोड़ दीजिए, रिजल्ट्स ठीक है। बस इस चीज़ पर ध्यान रखिए, इस शेयर पे आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। इसमें गिरावट आप ढूंढिए, गिरावट पे खेलें। ठीक है, इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शेयर मिलेंगे, जहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।